Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. नमस्कार बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। बच्चों, क्या आप जानते हो शिवाजी महाराज कौन था? ये वो कौन सा महान पुरुष है जिसकी जयंती हम प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम और सम्मान के साथ मनाते हैं, उनका यशगान करते हैं, सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हैं, हार चढ़ाते हैं और बड़े उत्साह से शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाते हैं। कौन थे ये शिवाजी महाराज? इन्होंने कौन सा काम किया? आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपकी इस पुस्तक में मिलेगा। बच्चों, इतिहास का अर्थ होता है यह निश्चय था या ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज हम प्रगति के जिस पथ पर हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें विकास के किस किस क्रम से गुजरना पड़ा है। तो इतिहास यह सिर्फ अतीत का ही अध्ययन नहीं है बच्चों, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इसके कारण हमारा वर्तमान कैसे प्रभावित हुआ और ये भविष्य की ओर भी संकेत करता है कि यदि हम आज कोई भी ऐसी गलती करें जो हमने इतिहास में अर्थात पुराने समय में किया है तो उसका अंजाम भविष्य में हमें क्या भुगतना पड़ेगा। इसलिए इतिहास का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिवाजी महाराज का कालखंड ये मध्य युग का कालखंड था बच्चों। इतिहास को हम 3 खंडों में अगर विभाजित करें तो समय के अनुसार प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग, इस तरह से इतिहास का बंटवारा किया जा सकता है। तो शिवाजी महाराज का जो कालखंड था वो मध्य युग का कालखंड था। उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। कई राजा जन कल्याण की अपेक्षा अपने ही भोग विलास में, अपने ही सुख में डूबे रहते थे। किंतु उस समय ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने प्रजा की रक्षा को ही सर्वोपरि माना, अपना धर्म माना। ऐसे राजाओं में उत्तर में मुगल सम्राट अकबर और दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं राजाओं के साथ बड़े ही गर्व के साथ नाम लिया जाता है हमारे शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य, अर्थात शिवाजी महाराज के पूर्व अपना राज्य नहीं था। तो क्या था, आइए देखते हैं। शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह तथा बीजापुर के आदिल शाह नामक सुल्तानों ने आपस में बांट लिया था। वे उदार मन के नहीं थे, वे प्रजा पर अत्याचार करते थे और उन दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी। उनमें प्रायः युद्ध हुआ करते थे। इससे प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी, प्रजा परेशान रहती थी। प्रजा सुखी नहीं थी। सार्वजनिक रूप से अर्थात एक साथ मिलकर उत्सव मनाने में, पूजा करने में भी खतरा था। प्रजा को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। उनके रहने का स्थान भी सुरक्षित नहीं था। चारों ओर अन्याय फैला हुआ था। महाराष्ट्र में यद्यपि स्थान स्थान पर देशमुख, देशपांडे आदि जागीरदार थे, परंतु प्रजा की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। देश के प्रति उनमें प्रेम की भावना नहीं थी। उनको केवल अपनी जागीरदारी और ओहदे से प्रेम था। जागीर को लेकर उनमें प्रायः झगड़े हुआ करते थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। इससे प्रजा बहुत त्रस्त हो चुकी थी और चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। जागीरदार बच्चों अक्सर अपने विभाग में जितनी भी जनता आती है उनके जन कल्याण का काम उन्हें रहता है, परंतु उस समय देशमुख और देशपांडे नामक जागीरदार ये लोग अपने ही सुख विलास में डूबे रहते थे। इन्हें प्रजा के कल्याण का कोई ध्यान नहीं होता था। ये सभी अन्याय शिवाजी महाराज ने देखा। उन्होंने प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में लिया। झगड़ालू जागीरदारों को वे सही रास्ते पर ले आए।
स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने उनका उचित उपयोग भी किया। प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी शिवाजी महाराज ने बहुत संघर्ष किया और जो शासक अत्याचार करते थे उन्हें पराजित भी किया। उन्होंने न्यायपूर्ण ढंग से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और यह स्वराज्य सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए था। इसमें कोई भेदभाव नहीं था। स्वराज्य में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या जाति का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किए। उन्होंने सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान किया। शिवाजी महाराज के महान कार्य को देखकर हमें भी प्रेरणा और स्फूर्ति लेनी चाहिए। इन्हीं अत्याचारी शासकों के साथ साथ 300-400 वर्ष पहले महाराष्ट्र में अनेक संत भी हुए। इन संतों ने जन जागरण का कार्य किया। शिवाजी महाराज ने उनके कार्यों का उपयोग स्वराज्य स्थापना के लिए किया। इन कार्यों को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित विकल्प सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अ, शिवाजी महाराज का कालखंड डैश युग का था। मध्य। आ, शिवाजी महाराज ने डैश में स्वराज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र। प्रश्न 2, उचित जोड़ियां मिलाओ। विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय, अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। प्रश्न 3, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रजा हित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। सुल्तान अकबर, सम्राट कृष्णदेव राय, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया? उत्तर, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का कार्य अपने हाथों में लिया। शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया? शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं के साथ संघर्ष किया।